बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आपको बताया जा रहा है हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, वो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची शहर में वडेरा शाही सिस्टम चल रहा है और ये सब कुछ नहीं चलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है फ़ोटो सेशन से बाहर आ जाएं। इसी के साथ साथ हम बात करें एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, उन्होंने भी यही कहा कि कराची जो है वो भेड़ बकरियां नहीं है, यहाँ पे जो है देर तक खामोशी नहीं चलेगी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और जो पीपल्स पार्टी है, ये हम सब खामोश नहीं बैठेंगे, ये इस तरह से नहीं चलेगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल पे और मुर्तज़ा वहाब साहब की उनकी कारकर्दगी के हवाले से, एक तरफ जमात इस्लामी तो दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान, इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर। लेकिन इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के आगाज़ में ये मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो बहन है मादर मिल्लत, क्योंकि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत खदमात रही हैं पाकिस्तान को एक नई शक्ल देने में, हमें एक आज़ाद रियासत देने में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बाबा कौम, उनकी खदमात रही है। अगर उनकी खदमात के बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है तो उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना, जो कि मादर मिल्लत उनको लक़ब दिया गया है। उनकी बहुत बेशुमार लाताद उनकी खदमात है। आज अगर हम इस आज़ाद रियासत में रहे तो इसमें उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से तंजीर बिन रऊफ़, और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आप दोनों के प्रोग्राम में। कैसे आप लोग खैरियत से? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर हम आगाज़ करते हैं मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की, जो आज जो वफ़ात है, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, एक बहुत बड़ा नाम और इनफैक्ट एक वो बहन भाई जिन्होंने इस पूरे मुल्क को एक तक़वियत दी, इस पूरे मुल्क की आज़ादी में अपना कलीदी किरदार अदा किया। और मादर मिल्लत ने कायद-ए-आज़म तो हमें बहुत जल्दी छोड़ कर चले गए, मगर हमें अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग उनकी बहन की भी उनको वो रुतबा नहीं दे सके पूरा बशमूल पूरा पाकिस्तान, जिसका वो हकदार थी। ठीक है। और मादर मिल्लत, सिर्फ मादर मिल्लत का मतलब सिर्फ हमसे बोलना आसान नहीं होता, उसको दिल से तस्लीम करना। और ये बातें शुरू होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब हम मादर मिल्लत की बात करेंगे तो कराची में रहने वाले तमाम लोगों का वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब उनको एक लक़ब दिया गया और उनके ऊपर उनको कदगन लगाई गई और उनको एक कैद में डाला गया। और उनके खिलाफ इलेक्शन जिस तरह लड़ा गया और जिस तरह धांधली हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो जब से स्टार्ट हुआ आज तक वो पूरा सिलसिला चलता हुआ रहा है। तो मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्ना, हम ज़ाहिर सी बात है उनकी एक खिदमत है, और वो अगर शाना बशाना कायद आज़म के साथ, और उन्होंने उस वक्त जिस तरह उस वक्त की ख़वातीन को एक मुतहरिक किया पूरी तहरीक आज़ादी में और सबको लेकर चली, उसकी कोई मिसाल नहीं। बेशक, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। उनकी बेशुमार तादाद उनकी खिदमत हैं, मिसालों में भी उनका जो है, हम जिस तरह से उनका नाम याद रखते हैं, बहुत उनकी खिदमत रही हैं। रिजवान अब्दुल समी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से तंजील साहब ने जिस तरह से जिक्र किया और उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अल्फाजों में जो है मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्ना जो है उनका जो है पूरा उनका जिक्र किया, उनकी तारीफ़ की है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और K21 का भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे पहले तो ये बात है कि ये तो पाकिस्तान के अंदर शुरू से एक जबर का निज़ाम है कि जिसमें आप ये देखें कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना सबसे पहले इस जबर का शिकार रहीं, और गद्दारी का लक़ब सबसे पहले उन पे लगा। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल के पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा किया। तो ये सियासी जबर का निज़ाम ये उस वक्त से लेकर आज तक चलता हुआ आ रहा है, जिसमें हर अपने मुखालिफ को आमिरों ने और हुक्मरानों ने दबाया और आवाम की आवाज़ को हमेशा दबाया और आवाम की आवाज़ को ऊपर नहीं उठने दिया। तो फातिमा जिन्ना भी इसका शिकार रहीं, और सबसे पहले गद्दार का लक़ब उनके ऊपर लगा। और जिस तरह उस वक्त आवाम को जबर के ज़रिए अयूब खान ने ये सिलसिला शुरू किया, और ये आज तक जारी व सारी है ये सिलसिला। ठीक है रिजवान साहब, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा ये जो शहर कायद है इसमें वडेरा शाही निज़ाम चल रहा है और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो इख्तियारात के बगैर किस तरह से, उनके ब्रेन एमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में हमने शुरू से ये कहा था कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं। नहीं रो रहे इख्तियारात का रोना। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शहर ने, देखिए आप, बकरीद में हमारा पहला असाइनमेंट था
और आप पिछले सालों की बकरीद को देखिए और इस साल की बकरीद को देखिए, इक्विपमेंट ना होने के बराबर था, मशीनें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमने सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया, उनके वर्कर्स, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा इंतज़ामिया की, सॉलिड वेस्ट के जो स्टाफ था उन्होंने बहुत मेहनत की और अनथक मेहनत की, अनथक अल्फाजों में नहीं, मुहावरतन नहीं, हकीकतन अनथक मेहनत की। लेकिन मशीनरी प्रोवाइड करना तो मेयर कराची और सॉलिड वेस्ट और सिंध गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने मशीनरी प्रोवाइड नहीं की। उसके बावजूद भी सब लोग गवाही देंगे कि जो टाउन के हम लोग, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसी काउंसलर्स और यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उन्होंने दिन रात एक करके शहर को साफ़ करके दिखाया। सही। तंजील, मुस्तफ़ा कमाल साहब एमके पाकिस्तान के रहनुमा जो कि साबिक मेयर भी रह चुके हैं, उनकी भी काफ़ी खिदमत रही हैं, वो भी जो है एक बार फिर से जो है बरस पड़े पीपल्स पार्टी पे। वो कहते हैं कि हम भेड़ बकरियां नहीं है, देर तक खामोश नहीं रहेंगे, ये सब कुछ इस तरह से नहीं चलेगा। क्या कहते हैं आप? क्या सही बात है। आप खुद सोचें ना, जहाँ जंगल का कानून है, या ये कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या क्या मुहावरे बताएं। पीपल्स पार्टी पे कोई मुहावरे ख़त्म हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं होती। अब इनकी करप्शन की दास्तानें और इनकी नाअहलियत और नाकाबिलियत जो है वो आज इस दहाने पे पहुंचा चुकी है इस पूरे कराची, शहर कराची को, इस पूरे मुल्क को। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको तो शर्म भी नहीं आती। उनको थोड़ा वो थे ना, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है, तो इनके बिल्कुल सही होते हैं, इनको कुछ भी नहीं आती। क्योंकि मसला ये है कि देखें, अब एक हद तक कराची बर्दाश्त कर सकता है, एक हद तक मुल्क बर्दाश्त कर सकता है। आप जब आप कराची के रहने वालों को कराची वाला समझेंगे नहीं, मुल्क नहीं समझेंगे, आप यहाँ पे भेड़ बकरियाँ समझेंगे, क्या चाहते क्या हैं। अब तो वो फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल आ चुका है, क्योंकि आप इस शहर को, कल ज़रा सी बारिश हुई है और आपके सामने खुलकर आ गई सब कुछ। कल एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है कि एक बड़ा ज़बरदस्त रोड बना है अब्दुल्ला शाह गाजी, सॉरी असगर अली शाह स्टेडियम से लेके शिप ऑनर्स कॉलेज, उस रोड का जो हाल हुआ है, वो रोड अभी बना है, ठीक है। उसके साइड में बाकायदा जो नाले के साथ जो स्कर्टिंग लगी है सब बह गई, टूट गई। इनफैक्ट क्या है ये, अच्छा पहली बात है, चंद कतरे बारिश के पड़े और अच्छा, इतनी देर बारिश हुई। पहली बात ये है कि देखिए, एक तो काम नहीं होता, एक तो काम होता नहीं है। अच्छा, ऊपर से होता है तो वो इतना करप्शन की नजर हो चुका होता है कि वो भी काम ही नहीं रहता, वो जहमत बन चुका था, मजीद जहमत। अब वहां पे अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, या इसके अलावा पूरे शहर कराची में जिस तरह का हाल है, तो बहुत बुरा हाल है। तो पीपल्स पार्टी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अब वो जिस तरह कराची की पब्लिक और कराची के लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी की अंदर की रूह को, जितनी करप्शन और जितनी बददियानती और जितनी नाअहली है उनके अंदर, वो किसी और में नहीं है। विजन का प्रॉब्लम है, मिशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम है, प्लान का प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। मैं तमाम प्रॉब्लम्स का जो एक पंडोरा बॉक्स, वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी। देखिए, अगर इतना था तो 35 साल से पीपल्स पार्टी है ना, नहीं तो आप पिछले 10 साल देख लें, पिछले आपके पास साई हुकूमत बैठी हुई है, सब कुछ था, नहीं हो रहा, नहीं चल रहा काम। आप एक फ्लाईओवर बनाते हैं, चंद बसें चला देते हैं आप, और आप एहसान करते हैं। सारी बातों की बात आपको बताऊं, ऑरेंज, आज हम यहाँ बैठे में, एक ऑरेंज लाइन मंसूबा सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था, जो कि औरंगी टाउन पे, वो 6 दिन सही नहीं चलता, 4 दिन के लिए फिर बंद हो जाता है, फिर 4 दिन सही नहीं चलती, फिर बसें बंद हो जाती हैं। वो रूट बनाया किसने? अच्छा, वो एक बेतुका रूट बनाया, आज तक उस इंजीनियर को, जिस इंजीनियर माशाल्लाह महान हजरत है जिन्होंने ये बनाया, वो तो महानता है उनके ऊपर कि भाई वो बनाया क्या है। पहले तो कभी आप भी चल के देख लें, बंदा कहेगा यार ये क्या पैसा, कोई किसी मामू के बच्चे को देना था, कोई काम देना था, कोई चच्चा का बेटा था, किसी को कोई नवाजना था, तो यार यही मिला कराची के लोगों का पैसा नवाजने के लिए। तो अगेन कोई एक जगह नहीं है नेता, बहुत सारी चीजें, नालों की सफाई हो, रोड की कारपेटिंग हो, आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो, कचरा उठाने का इंतजाम हो, बारिश का पानी जाता नहीं है, साफ पानी आता नहीं है, गंदा पानी जाता नहीं है। भाई बंदा करे तो क्या करे। फिर महंगाई ने अलग जान तोड़ी हुई हमारे पूरे देखिए, सबसे ज्यादा मुझे महंगाई, गैस की लोड शेडिंग, और जो कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, फिर गैस की लोड शेडिंग, फिर तो रोटी की भी लोड शेडिंग होने वाली है कि आटा नहीं। अब कहाँ जाएंगे यार, ये कोई मसला है, मजाक है यहाँ पे कराची के लोग। तो सही बात है ना, हम भेड़ बकरियों से भी बुरे हैं, उनको तो फिर भी कोई चारा दे देता है। आप तो यहाँ पे सोचें कराची का इंतजाम क्यों। मैं खुद हमेशा एक बात कहता हूँ, कराची में मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में वो हैं जो आपके कैमरामैन के पीछे भी बंदा खड़ा हुआ है ना, वो सुबह रात को सक्शन पंप चला के पानी चेक करके आता है, उसके गटर का पानी सही जाता नहीं है, वो बेचारा जो है ना 50-50 रुपए जो है वो पुलिस वाले उसको रोकते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ दे के जा रहा होता है। हमारे मसले मसाइल रोजमर्रा जिंदगी के बहुत हैं। इन तमाम लोगों ने हमें डेली रूटीन्स के इतने मसले में लगाया हुआ है कि कोई पाकिस्तान की मईशत के बारे में आगे सोचने, मैं क्या करूं, मुझे पता है ना मेरा भाई कैमरे के पीछे खड़ा हुआ कितना परेशान है। सही बात है। तो हम यहाँ पे कराची के मसाइल ही कुछ और है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसके मसाइल, पूरे पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ, कराची के मसाइल एक तरफ।
और बात है कि इन मसाइल की तरफ कोई देखना भी नहीं लेकिन चाहता। फिर भी बात की जाती है सिंध में, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट है, वो इतनी तरक्की याफ्ता काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं शिरजी नाम मेमन साहब जो हैं, उन्होंने भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए, नए प्रोजेक्ट्स का उन्होंने भी बताया कि इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और देखिए- मतलब ये सब ये बातों की हद तक होता है, मतलब इसमें कारकर्दगी क्यों नहीं नजर नहीं, आती इसमें है? कुछ नजर नहीं आता आपको। एक K4 का मंसूबा था, अब दोबारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, मजे की बात है। बहुत चले अच्छा मैं आपने समझ- जिक्र किया K4 का, क्योंकि पानी के लिए तो आवाम पानी वैसे के लिए ही बात। अब K4 मंसूबा जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, वो ग्राउंड, अच्छा अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है वजीर आला उसमें, मतलब अल्लाह की, मतलब अब आप सोचें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मतलब, हमने जो लफ्जी मायनों में, मेरे साथ ये भी बैठे, ये भी एजुकेशन से ताल्लुक है भाई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता है? आप कर रहे हैं वजीर, अच्छा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, K4 मंसूबे के तहत जितना पानी, गैलन पानी आपको मिलना था, वो जिस लाइन से गुजरे, सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी आपका बहरिया टाउन बैठा हुआ है, यानी कि आज फिर वो पानी पहुंचते पहुंचते चंद कतरे पहुंच रहा होगा। हाँ। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कह रहा K4 मंसूबा ना करें, मगर ये कि K4 मंसूबे से आगे का सोचें। ये सब मंसूबे को स्टार्ट हुआ 15 साल हो चुके थे यार, आप इसके बाद सोचें, आप K5 पर आए, आप आगे की बात तो करें। कराची में पानी आएगा कैसे? कराची हॉरिजॉन्टल भी फैलता है, कराची वर्टिकल भी फैलता है। तंजील अभी K4 ही कंप्लीट हुआ है, K5 पे कैसे मैं- आ सकते मैं- हैं? अभी देखिए, मैं विजन की बात तो कर रहा हूँ, सोच तो हाँ, ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है? ये, मैं तो सोच कह रहा हूँ में कि- तो हम कुछ भी सोच सकते हाँ, हैं। सोचे तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आज आपके पास जो पानी आ रहा है, मुझे पता आने वाले 5 साल में वो भी नहीं आएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही बातें कर रहे होंगे। लीडर वो होता है जो आज का नहीं सोचता, वो हमेशा आज से 10 साल के बाद का, 15 साल के बाद का सोचता है। मैं पूरी पीपल्स पार्टी से कह देता हूं, आप आके ये बता देना आपके पास कौन सा विजन है। कोई विजन, कोई आप बताएं विजन 28 बता दें, विजन 30 बता दें, किसी पर कोई है ही नहीं। आपने सोचा क्या है? आप बड़े बड़े दावे जरूर कर देते कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर जाऊंगा, भाई होगा कैसे ये नहीं पता। मतलब आप बिल्कुल स्पीचलेस है पीपल्स पार्टी। इन अदर वर्ड्स, कराची अब सिंध हुकूमत के साथ नहीं चल सकता। कराची को आपने फेडरल के अंडर देना पड़ेगा। जब जब कराची फेडरल के अंडर रहा है, यकीन जाने, मैं लिख के आपको डेट वाइज दे सकता हूं, कराची में तरक्की हुई है। चाहे वो अयूब खान के दौर से आप बात करें और टिल मुशर्रफ साहब के तक की बात करें, जब 1 यूनिट था, पूरा पाकिस्तान 1 यूनिट था, कराची में तरक्की होती थी। अच्छा 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब जब आए, मैं आपको एक जले हाजिन को आज एक और बता दूं, नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर बने और उसके बाद मुस्तफा कमाल भाई मेयर बने, तो वो काम क्यों किया उन्होंने? वो काम कैसे हो गया? कभी ये सोचा किसी ने? उनके पास इख्तियारात थे, मैं बजट आपको था, बता रहा उनको हूं, खुल के काम करने की एक था इजाजत थी। गवर्नमेंट एक्ट 2001 जो कि ठीक है। मुशर्रफ साहब के वक्त में एक रिटायर्ड जनरल तनवीर साहब ने बनाया था। उसके अंदर वो बताता ये था कि यानी कि बल्दियाती निजाम डायरेक्ट इन्फोर्स होता था फेडरल गवर्नमेंट से, बजट मिलता था फेडरल। जो कहते थे मुशर्रफ साहब ने पैसा दिया, मुशर्रफ साहब कैसे पैसे दे सकते थे? मुशर्रफ साहब ने हाँ, 18वीं तरमीम में कैसे दे सकते थे? हाँ, 18वीं तरमीम में नहीं दे सकते। ऐसे जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2001 बना था, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर था, तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देती। पैसा मुशर्रफ साहब ने नेमतुल्लाह खान साहब को भी दिया था, मुशर्रफ साहब ने पैसे जो है वो मुस्तफा कमाल साहब को भी दिए थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना फेडरल की होती है। तो जब जब कराची फेडरल के अंदर जाएगा, ये बात याद रखिएगा, जब जब कराची फेडरल के अंदर जाएगा, कराची तरक्की करेगा। जब जब कराची सिंध हुकूमत के अंदर रहेगा, 18वीं तरमीम ने आके हमारी टांग तोड़ दी, उसके बाद हम इसके साथ रहेंगे। कराची में नहीं हो सकता कोई काम, कराची नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कराची के अंदर आपने वफाक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके कराची में कोई अच्छा आपको लगेगा कि हाँ अब कोई कराची बन रहा है। ये है सबसे बड़ा मसला। ठीक है रिजवान साहब, तंजील साहब ने काफी सारी गुफ्तगू की, काफी पॉइंट्स आपके पास भी आ गए होंगे, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से? देखिए, कराची का मसला जो है वो विफाक और सूबा नहीं है, कराची का मसला है डिलीवरी का। जब यहाँ डिलीवरी करने वाले लोग आएंगे तो फ़ायदा होगा। देखिए, अब्दुल सत्तार अफगानी का दौर था, कराची विफाक के अंडर में तो नहीं था। हाँ ठीक है, माशाल्लाह का दौर था, ज़िया-उल-हक का दौर था, कराची विफाक के अंडर में नहीं था, तरक्की हुई है। नेमतुल्लाह खान के दौर में बिल्कुल बात सही है कि मुशर्रफ ने जो है फ़ंड डिलीवर किए, फ़ंड रिलीज़ किए तो कराची में लगे जी। लेकिन उन फंड्स की यूटिलाइजेशन भी नज़र आनी चाहिए। उन्होंने K4 मंसूबे की बात की है। K4 मंसूबा जो है उसकी तकमील हुई है, जो आगाज़ जो हुआ नेमतुल्लाह खान के दौर में, बिल्कुल आखिरी दौर में हुआ 2004 में। 2004 से आज 2023 आ गया। मेरे भाई जो है 2023 में और 2004 इस दौरान 2 मरतबा MQM भी इख्तियार में रही, सही है। वसीम अख्तर साहब भी रहे इसमें और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी रहे। तो इनके 9 साल में क्यों आगे K4 पे काम नहीं हो सका, बताइए मुझे। I need to answer it. क्यों काम नहीं हो सका K4 पे? आप मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं पीपल्स पार्टी को। 15 साल पीपल्स पार्टी रही यहाँ पे, बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मैं अहले पाकिस्तान से भी ये कहता हूँ, अभी 15 साल हो गए 23 में उनको 2000। आप भी देखिए कि अहले पाकिस्तान के, कराची के बाहर के लोग वो
समझ ही नहीं सकते कि पीपल्स पार्टी को 15 साल झेल लेने का क्या अंजाम क्या होता है। वो सोच भी नहीं सकते जो कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को 15 साल झेला। ये हमारी हिम्मत है, सही। कराची का ज़र्फ है कि उसने 15 साल जो है झेलने के बाद भी कराची अभी भी जिंदा है। कोई दूसरा मुल्क का इलाका लाड़काना देख लें, अंदरूनी सिंध देख लीजिए, 15 साल 20 साल से पीपल्स पार्टी के मैनेजमेंट में क्या हाल हो गया इनका। पाकिस्तान का कोई भी तरक्की याफ्ता शहर आप दे दें 15 साल के लिए, इनको तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा ही ज़र्फ है। तो डिलीवरी का इशू है, ऑनेस्टी का इशू है। इंशाल्लाह अब जो है ये मुस्तफ़ा का हमारे जो नए मेयर साहब आए हैं, इनका नाम भी मेयर के साथ जचता ही नहीं है। कोशिश करता हूँ कि इनका नाम ले लूं, मेरे साथ जचता ही नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब लिख के लगा दें कहीं, ताकि इनको और मुझे मुश्किल ना हो बार बार बोलने। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर तो रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। जो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर रह के कुछ नहीं कर सका, वो अब क्या करेंगे? वो एडमिनिस्ट्रेटर रह के कुछ नहीं कर सके, वो सिंध के नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर जब थे उन्होंने काफी अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए। कराची और पेरिस बराबर बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। करीब हम पेरिस रखने वाले थे अपना नाम, बल्कि न्यूयॉर्क रखने वाले थे अपने शहर का नाम। तो हम न्यूयॉर्क रखने वाले थे, इत्तेफाक से वो मेयर बन गए। अब इंशाल्लाह इसका नाम रखेंगे वाशिंगटन डीसी। इतनी तरक्की दे दी है कराची को उन्होंने, जो हशर किया कराची का उन्होंने, इसका तो कोई मिसाल नहीं मिलती कोई। तो ये मेयर बन के क्या करेंगे? और ये वैसे भी मेयर डिस्प्यूटेड मेयर हैं। जिस तरह ये मेयर बने हैं, पूरा पाकिस्तान इन पे हंस रहा है। जिस तरह उन्होंने अगवा किए, लोगों को उठाया, जबर के जरिए मेयर बने। 193 173 दुनिया को पता था कि 193 इत्तेहादी हमारे हैं जमात इस्लामी के और 173 इनके हैं। 20 लोग ज्यादा और 20 लोग कम। 20 लोग कम वाला कैसे जीत सकता है इंतखाबात? ये बताइए। दुनिया में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती। कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 173 वाला मेयर बनेगा, 193 वाला मेयर बनेगा। वो तो नंबर गेम था ना। नंबर गेम कैसे चेंज हो सकता है बताइए मुझे आपके आप। मेरा गिलास भरा हुआ है, इनका गिलास खाली है, तो गिलास तो मैं इत्तेहाद किया तो उन्होंने वोट नहीं किए, तो वोट नहीं किए तो कैसे वोट नहीं किए? ऐसे किस दुनिया में, किस माशरे में, किस जमहूरियत में ऐसा होता है कि वोट के लिए लोग मौजूद है, इलेक्शन जीत के आए और अपना मेयर बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे? दुनिया में ऐसा पाकिस्तान में ही होता है। ऐसा सिर्फ ऐसा पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में होता है, ऐसा पाकिस्तान के जो है वजीर आजम के इंतखाब में होता है, ऐसा पाकिस्तान में कश्मीर के वजीर आजम के इंतखाब में होता है, ऐसा पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के वजीर आजम के इंतखाबात में होता है, और ऐसा पाकिस्तान में जो है सिर्फ मेयर के इंतखाबात। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है, ये पीपल्स पार्टी का ज़र्फ है, ये पीपल्स पार्टी का जो है जमहूरी रवैया है। अच्छा, ये किसी को जीने में सांस लेने का अब मैं भी एक सवाल करना चाहूँ, मैं आपके पास आती हूँ। अभी आपने कहा, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज में जैसे आपने जिक्र किया, मैंने इख्तियारात की बात की, आपने कहा हमारे तो ये पहले से यही कहना था कि इख्तियारात की हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या हाफिज नईम साहब जो बार बार इख्तियारात का रोना रो रहे हैं? हाफिज साहब कभी इख्तियार का रोना नहीं रोते। हमारे पास कहा कि बदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, दफातर मौजूद है हमारे पास, दफ्तर ही मौजूद नहीं है। अब सड़क पे बैठ के काम तो नहीं कर सकते ना। दफ्तर मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, गाड़ियां मौजूद नहीं है, स्टाफ मौजूद नहीं है, आप डिवॉल्व ही नहीं कर रहे। भाई अप्रैल 2022 में ये सिस्टम आया था, जब आपको पता था कि डिस्ट्रिक्ट टूट के टाउन बनेंगे, टाउन टूट के यूनियन काउंसिल्स बनेंगे। 2022 अप्रैल से जुलाई 2023 आ गया। आप 18 महीने में ये नहीं कर सके, 16 महीने 17 महीने के अंदर ये डिवॉल्व नहीं कर सके। अब आप कह रहे हैं कि दफ्तर मौजूद नहीं है, तो 18 16 17 महीने से क्या कर रहे थे भाई आप? आपकी नियत ही नहीं थी इलेक्शन कराने की, आपकी सोच थी नहीं। हमने प्रेशर डाला तो इलेक्शन कराए, इन्होंने मरते क्या ना करते। इनकी नियत थी नहीं, इन्होंने कहा था सिस्टम खत्म हो जाएगा, 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, केयर टेकर देखेगी बल्दियाती इंतखाबात या नई गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, आपकी प्रेशर करने पे इलेक्शंस हुए थे, कोर्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं था? कोर्ट के जरिए प्रेशर डाला, इलेक्शन कमीशन के जरिए प्रेशर डाला, अवामी प्रेशर डाला, हमने सारे प्रेशर डाले हैं तो इलेक्शन हुए। मतलब अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो जमात इस्लामी से राब्ता कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से प्रेशर करवा के काम करवा सकते हैं। चले, जबरदस्त, ये भी अच्छी बात में इजाफा हुआ। तंजील, आपके पास बहुत सारे सवालात थे, आप बोल रहे थे, मैं क्वेश्चन कर वो आंसर करना चाहता हूं। पहली बात ये कि K4 मंसूबा जो इनकी बात हुई, उस वक्त वसीम अख्तर के पास वाटर सीवेज बोर्ड नहीं आता और ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये बात अच्छा, ये होता क्या है कि हम ऐसी गलत गुफ्तगू अवाम में, मैं वहां तक भी आ रहा हूँ, हम ऐसी तमाम गुफ्तगू जो है छोड़ देते हैं। मुस्तफा कमाल भाई के वक्त में भी जब वो मेयर थे, तब भी ये जो K4 का मंसूबा था, ये बल्दियात के अंडर नहीं था, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिंध गवर्नमेंट की, पैसा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व हो रहा था और वफाक दे रहा था। K4 का मंसूबा आज भी वफाक और सिंध गवर्नमेंट ही दे रही है, इसमें कहीं भी बल्दियात नहीं है। ठीक है, तो मुशर्रफ ने K4 के लिए थोड़ी दिए थे भाईजान, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, सुने ना, उसमें नहीं, सिंध गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर आप देखें ना, उसमें एक परसेंटेज रिक्वायर्ड थी, और जितने और उस वक्त 2 अरब रुपए का एक ये मंसूबा था, जो कि अब खैर बहुत ज्यादा बढ़ गया। खैर अब ये एक डिफरेंट स्टोरी है, मगर उस वक्त भी ये वफाक और सिंध गवर्नमेंट का मिलकर ये मंसूबा था, इसमें बल्दियात कहीं नहीं आ रही थी। अच्छा, दूसरी बात आ गई, बिल्कुल पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता। अफगान जो इनके पहले मेयर बने थे जमात इस्लामी के, ठीक है, उस वक्त भी
2 लोग जो हैं वो वोट देने नहीं पहुंचे थे, और सिर्फ 2 लोगों के वोट की वजह से जो है वो उस वक्त मेयर बने थे। ये बहुत पुरानी तारीख में लिखी हुई बातें, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, कोई भी जाके तारीख का जाके पढ़ ले तो पता चल जाएगा। ये जमात इस्लामी तब भी बनी थी। दूसरी बात, जब जमात इस्लामी का मेयर बने तब एमक्यूएम बॉयकॉट पे थी, तो ये तो बेकार की बात है कि ठीक है। तो अफगानी साहब ही की बात बता रहा हूँ, ये हुआ तो उसके बाद नेमतुल्लाह साहब जब बने तो हम भी बॉयकॉट पे थे, और इस बार फिर से बाइकआउट पे थी। इस दफा फिर बाइकआउट पे, तो बाइकआउट की वजह से ही शायद ठीक है नवाज दिया जाता है, मिल जाता है, बट अदरवाइज ऐसा होता नहीं। मतलब अगर एमकेएम ग्राउंड पे होती तो जमात इस्लामी का जीना नहीं हो सकता था। बाइकआउट करते क्यों हैं? एक फोन पे ढेर हो जाते हैं। अच्छा, बॉयकॉट फोन पे बाइकॉट करते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ बॉयकॉट, मतलब इनको भी कहीं से कॉल मौसूल होती है। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ बॉयकॉट क्यों करते हैं। मैं बताता हूँ बॉयकॉट क्यों किया। बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि ठीक 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से एक लेटर निकलता है जिसपे लिखा जाता है कि जी हमने 52 यूसीज बढ़ानी है, 52 यूसीज। 52 यूसीज का मतलब होता है एक छोटा शहर, एक छोटा। अच्छा ये किसने मसल लगाया था? ये किसने किया था काम? जमात इस्लामी ने, पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम ने मसल लगाया। तो इलेक्शन कमीशन के एडिशनल जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसने ये लेटर इशू किया है, मौजूद है, मैं भिजवा दूंगा। उसमें लिखा हुआ है 52 यूसीज हम एक्स्ट्रा इसमें बननी चाहिए, हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट द रियलिटी एक्सेप्ट की, मिस्टेक एक्सेप्ट की। हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे जमात इस्लामी को, यार रुक जाओ, एक्सेप्ट कर ली ना, डिलिमिटेशन दोबारा हो जाएंगी। अब होने के बाद होगा क्या कि भाई एक छोटा शहर दोबारा आबाद हो जाएगा, तो जब दोबारा आबाद हो जाए इलेक्शन लड़ लेना, जो जीता तुम जीते तुम ले लेना। मगर प्रॉब्लम क्या थी उस वक्त? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है जमात इस्लामी की, जो माजरत के साथ मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ, जमात प्रॉब्लम है वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में थे हाफिज नईम और रहमान साहब। हाफिज नईम साहब को ये बात कहीं से पता थी कि जिससे मेयर की शेरवानी मैंने ही पहनी, वो सोलो फ्लाइट में। मैं कह रहा हूं भाई सोलो फ्लाइट नहीं, कराची को फ्लाइट के साथ लेके चलो। वो कराची को फ्लाइट, वो अब मुझे ऐसा लगता है, जितना पैसा होर्डिंग्स पे, बिलबोर्ड्स पे, पेडिसन पेजेस पे और डिजिटल मीडिया पे आपने पॉडकास्टर्स के साथ पैसा लगाया, आपके पास यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग आ रही है जबकि डॉलर रेट ऊपर चल रहा है, दबा के पॉडकास्टिंग हो रही है, दबा के उनके एड्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये पैसा कहां से आया? अभी तो इसका ऑडिट होना बाकी है। अब ये पॉइंट काफी दफा मैंने उठाया है और इससे मैंने गुफ्तगू की है, तो मुझे इसका जवाब मिला था, मैं बताऊंगी। जाने मैं कहता हूं कि जमात इस्लामी ने 1 महीना जो है वो कैंपेन नहीं चलाई, जमात इस्लामी 2 साल से कैंपेन चला रही थी और दबा के पैसा आ रहा है। ये पैसा आया कहां से? पैसा कहां से आया? सिंध गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है ऑडिट करे। नहीं सिंध गवर्नमेंट ऑडिट करे ना। अभी मैं सारी बड़ी कंपनी से ऑडिट कराते हैं, ऑडिट करें। लेट मी कंप्लीट। पैसा आया कहां से? ठीक है, पैसा अभी डेफिनेटली जमात इस्लामी का कोई ब्रांड तो चल नहीं रहा कपड़े बेचने वाला, जमात इस्लामी कोई बर्गर तो बना के नहीं बेच रही कि पैसा वहां से कमा रही हो, टिक्के बोटी तो नहीं बेच रही, तो जमात इस्लामी डेफिनेटली कहीं से पैसा तो आ रहा होगा। खिदमत भी है, खिदमत पैसा कहीं से तो आया ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा आया। अच्छा वो पैसा आने की वजह क्या? मैं जो देख रहा हूं जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान, सिराजुल हक साहब एक तरफ चल रहे हैं, हाफिज नईम की तस्वीरें लगी। इससे पहले कभी जमात इस्लामी में जो है वो शख्सियत परस्ती में हाफिज नईम किसी की तस्वीर नहीं लगती थी, ये अब तस्वीरें लगी हैं और हाफिज नईम साहब 2 साल पहले से ही बन गए। मैं क्या मानता हूं, मैं 2 साल पहले से मेयर बन चुके थे। 2 साल पहले से मेयर तो ये घर में बन चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेयर बनेंगे। ये मैं आपके ऑनलाइन इस पे बता रहा हूं, केटेकर आने के बाद आगे ब्रेक करें, देखिएगा केटेकर आएगा, ये जबर का निजाम खत्म होगा। ये जिस तरह उन्होंने डाले भेज के उठाया है, बीगो भेज के उठाया है, अरे मुझे तो मेयर बनेगा, हमारा जरूर बनेगा मेयर, और जो हक है हमारा हम छीन के लेंगे, हक मेरे भाई छीन के लेंगे। अभी भी केयरटेकर आना इतना आसान है। अच्छा आप भले पीपल्स पार्टी से छीने या जो भी करे, तरीके से अगर मेयर बन गया है बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा रुक जाए, अभी जब 1.5 साल इनसे पीछे लग के हम इलेक्शन करा सकते हैं तो इनके हलफ से हम मेयर की सीट भी छीन के दिखाएंगे। और जितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टाउन चेयरमैन हमारे जीते, कारकर्दगी हमने अभी दिखाई है बकरीद के वक्त, अभी मुहर्रम आ रहा है, उसमें भी हम इंशाअल्लाह अपने अहले तशरीफ बरादरी के साथ खड़े हुए हैं और उनको बेहतरीन इंतजाम करके देंगे हम। और इसके साथ साथ जो बरसात और मॉनसून है इंशाल्लाह देखिएगा सिंध गवर्नमेंट से अपना हक लेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने अभी अरबों रुपए का बजट अप्रूव किया है नालों के लिए, ठीक है, अरबों रुपए का, और उसमें लगाया क्या है 10-12 एक्सकेवेटर, तो बोलने दीजिए, 10-12 एक्सकेवेटर लगाए उसके अंदर, और 8-10 डंपर खड़े कर दिए, 4 उन्होंने बाउजर खड़े कर दिए, 4 सक्शन पंप खड़े कर दिए। सक्शन पंप और बाउजर से क्या बारिश का पानी निकलेगा? सारे नाले भरे हुए हैं। नहीं रिजवान साहब, मैंने खुद देखा, मैं खुद बेटे मैंने खुद देखा है, लेबर भी काम कर रही है। फिर वो डिजास्टर क्रिएट करेंगे। आप देखिएगा थोड़ी सी बारिश हुई, अगर जहाँ पे तनकीद करनी होती है हम तनकीद करते हैं, लेकिन जो अच्छाई है उसको बयान करना चाहिए। बिल्कुल बैठ गई है, होता है। अब देखें सारी बातें अभी तक मैंने जितनी गुफ्तगू भी सुनी, मैं इस बात पे हूं, मैं जितनी गुफ्तगू सुनी, ये हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है।
इसका मतलब है हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, मसला सिर्फ जमात इस्लामी है। अच्छा, मतलब मेरी बात केयर टेकर आने की बात हो रही है। हाँ जी, जी। मसला जो ठीक है। दिखता है वो जमात इस्लामी से दिखता है ना। सही। मसला सिर्फ जमात इस्लामी, सही। हल से जमात इस्लामी होती ना तो सोल्यूशन पेश किया जाता, सोल्यूशन पेश नहीं हो रहा। वजह क्या हो रही है? मैंने हाफिज नईम को थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पे गया, मैंने कहा यार ये बंदा मशहूर कब से हुआ क्या? अच्छा जी, मशहूर होने की कहानी सबसे पहले, ये पहले रहे भी कौंसलर में रहे, ठीक है चलो, हुआ क्या? कराची इलेक्ट्रिक का एक मसला था। अरे भाई बाबा, कराची इलेक्ट्रिक का मसला था ना, तो भाई आप बोलते अरे ना, मेरी बात MQ सुन, क्यों नहीं अब बोलते? फिर दरमियान में काटा, अच्छा, फिर दरमियान में कराची में अब बोलते फिर क्यों नहीं अब भाई? प्रॉब्लम फिर दरमियान में, बताएं मुझे, अब फिर दरमियान में, पे इलेक्ट्रिक फिर दरमियान में बात कर रहे हैं। फिर दरमियान में साहब, मैं आपके पास आती हूँ, आप उनको फिर तो दरमियान कंप्लीट कर में दें। यूसी का जो अब देखें, नोटिफिकेशन आया, अब आप बावन देखें, यूसीस का जो अब मैं क्या करूं? नोटिफिकेशन आया, अब मैं ऐसे बैठ जाता हूं टीवी के बावन, सामने। बिल्कुल बैठ जाएं। अरे यार बात यूसीस सुन ले, का- बावन ठीक यूसीस का है। जो नोटिफिकेशन अरे आया सुन है ले, वो, ठीक है, बात एक शॉर्ट नहीं ब्रेक लेता। लेते हैं, ब्रेक के वो बाद next हाजिर election होंगे हमारे के लिए साथ अरे आया में। नहीं नहीं जी नाज़रीन, कुछ हम ब्रेक्स पहले गुफ्तगू रहे थे हाफिज नईम साहब किस तरह से स्टार बने। तंजील आप गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होने नहीं, लगा। नहीं, जी हाफिज जी नईम साहब के मैं ये तो बता- मान लिया कि अभी- हाफिज नईम साहब स्टार नहीं बन नहीं गए। नहीं नहीं, नहीं। वो ये कह रहे हैं। ये तो मान उन्होंने लिया। बोला किस सवाल तरह ये से मौजूद स्टार है कि बने। हाफिज नईम साहब नहीं, कैसे नहीं, स्टार नहीं, बने? नहीं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज बता- नईम साहब स्टार बन गए। मैं- सुन- अब अच्छा। गुफ्तगू शुरू करें। जी टूटा हुआ सितारा, टूटा हुआ तारा, तारा ठीक है, टूटा जो हुआ जो और अपने घर तारा का, ही है। जो अपने घर का तारा, हाँ। जो अच्छा चलिए, ये तो लफाज है कि मैं ऑनेस्टली तमाम लोगों को बताऊं, जी आप कराची इलेक्ट्रिक का इशू उठाते हैं सिर्फ सोल्यूशन की बात आती है तब जमात इस्लामी कहाँ भाग जाती है। अच्छा, जमात इस्लामी प्रॉब्लम क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ जमात हल से जमात इस्लामी नहीं, मसला से जमात इस्लामी क्यों कहता हूँ, उसकी वजह है, उसकी वजह है कि जमात इस्लामी बताती है ये ग्लास आधा खाली है। अच्छा भाई, आधा खाली, आधा भर भी तो दो, कैसे भरोगे? इसका हल नहीं है। सॉल्यूशन ना, इसका सॉल्यूशन जमात इस्लामी के पास नहीं है। इसका solution उसका वजह, वो- यार अब वो मुझे बोलने तंजीमें- दे रहा है यार, बस देखो, से अब बोल- मैं- अब मैं- अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, अब मुझे जी। बोलने देना। देखिए, मैंने इससे पहले भी बात मरदमशुमारी notify अब मैं बता रहा हूँ, हुआ ये MQM, जमात People's इस्लामी का, Party, मैं रिजवान साहब की बात फिर वही हुई, आऊंगी। फिर वही उनकी बात गलत मुकम्मल हो जाए ना। मरदमशुमारी फिर वही notify बात कौन हुई, करते हैं? फिर वही ये बात खुद हुई, करते हैं। फिर वही हुई। के लेकिन इलेक्ट्रिक अब का लाइसेंस रिन्यू चोर कौन करते की- हैं? ये करते हैं। चोर की दाढ़ी में कोटा तिनका, कोटा चोर सिस्टम को की रिन्यू कौन करते हैं? ये दाढ़ी करते में हैं। तिनका। पिछले ठीक है। 40 साल चोर से की 35 साल में ये अब विभाग मैं में नहीं बोले, बैठे हुए हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल 35 साल से विभाग में नेता, बैठे हुए आप हैं। आए तो हर बिल पे साइन करते हैं, नेता, हर बिल पे ये खुद साइन करते हैं। ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक लाइसेंस किसने अब हो गई है, ठीक अब है हो गई, रिजवान अब साहब, हो गया। आपकी बात मुकम्मल होगी। तंजील अब ये कर देंगे। इनके गवर्नर इस तरह अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। सर, मैं अब मैं आपके क्या पास करूं? आती हूँ ना, अब आपकी मैं क्या बात करूं? हम मुझसे अब मैं क्या सुनूंगी। करूं? आप मुझे मैंने इनके दरमियान में बोला, आप अपनी बात इसको मुकम्मल कहते कीजिए। हैं जेंटलमैन टॉक। अब मैं ठीक क्या है। कहूं, मैंने जेंटलमैन टॉक आप की, गलत आप इल्जाम दरमियान लगाएंगे में तो मैं नहीं भाई का नहीं जवाब नहीं दूंगा नहीं इसका। आपने मुझ पे इल्जाम, अब देखिए मेरी इन्होंने 2 इल्जाम लगाए, मैंने अपने मौके पे बोला ना जी इसको जी। अच्छा, अब बात तरीका करते हैं, होता है ना, ग्लास कोई खाली है, discussion, ये कोई ग्लास discussion आधा है, इसको करें। भरेंगे इसको- कैसे? नहीं है, ये ठीक जमात है। इस्लामी के पास किसी चीज का सलूशन नहीं है। सही। मुझे क्यों अफसोस हुआ, जितना पैसा आपने चौरंगी पे, आपने बिलबोर्ड पे लगा दिया, सिर्फ आपने आपका मकसद क्या था कि हाफिज नहीं मेयर बन जाए। मतलब ऐसा हो गया कि हाफिज नहीं मेयर बन जाएगा तो शायद जो है ना वो जस्टिन ट्रूडो, पुतिन और वहां से डोनाल्ड ट्रम्प और बाकी लोग हजरात आ जाएंगे और कहीं भाजेंगे ये पैसा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनका मकसद क्या था, उन्हें जमात इस्लामी को अपना मेयर बनाना था, मकसद कराची नहीं था। अगर मकसद कराची होता था ना, कराची के सॉल्यूशंस का एक एटलीस्ट एक पेपर तो निकालते, एटलीस्ट अपनी जिंदगी में। सुनो एटलीस्ट एक पेपर होता, एटलीस्ट कराची के लिए जमात इस्लामी, रिजवान साहब, मैं आपकी बात पे आपके टाइम पे आपको पूरा टाइम दूंगी मैं। सुने ना यार, जी मेरा भाई सुन लो ना, मेरा प्यारा भाई, जी। अरे सुनो, कोई अरे काम एक आएंगी। सोल्यू- अच्छा, भाई, अब आप अपनी 40 शुरा में साल जाके से- बात करना। 40 साल से आप हैं, अरे कोई solution मेरा दे दो, भाई, बताओ मैं तो मुझे। बता रहा हूँ, दफ्तर तक तो तुम लोगों का कब्जे का है भाई। अरे मैं तो बता रहा हूँ, दफ्तर जाके चेक अरे करो, मैं ना तो बता बैठे हुए हो। सही। कब्जे के दफ्तर आप- में बैठे अरे हुए हो। अब इनके दफ्तर दफ्तर तक मैं- चाइना कटिंग बना के अरे यार, बना हुआ मैं तो इनका। बता पूरा शहर के पास जी। चाइना इनके कटिंग दफ्तर कर से करके ओके, पूरे शहर के तालिबान के पास हामी और नासिर कौन थे? चाइना कटिंग कर करके तालिबान भर के दिए। हामी और नासिर कौन थे? कल तक जो जमात मुस्तफा इस्लामी। कमाल अरे कल आपको नहीं तक- पता, तालिबान कल इनके तक जो ऑफिस से मुस्तफा तालिबान कमाल निकलते साहब थे। और वसीम अख्तर हाँ। साहब अच्छा गालियां मुशर्रफ, देते थे एक आप दूसरे को। सबको छोड़ दें, आज मुशर्रफ साहब की, आप मुशर्रफ बैठे साहब ने हैं।
जमात इस्लामी के अलमंसूरा पे छापा लगा, वहां से तालिबान के कमांडर्स गिरफ्तार हुए। मैं नहीं कह रहा, न्यूज में मौजूद है। ये सारी की सारी कहानियां तालिबान के हामियों ना तालिबान को अच्छा अरे मैं तो मैं नहीं कर रहा, मैं जमात की बात कर रहा हूं, मैं तो सारी बातें कर रहा हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं सारी के सारी चीजें जमात इस्लामी आज से नहीं है। जमात इस्लामी तमाम बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। प्रॉब्लम ये जमात इस्लामी में शुरू से प्रॉब्लम है। जमात इस्लामी सोलो फ्लाइट, दूसरा जमात इस्लामी के पास सॉल्यूशन कभी नहीं होता। ठीक है, अच्छा बात हो रही है कब्जे की, जो दफ्तर पे बैठे हुए अभी जो बहादुराबाद वाला जो इनका ये दफ्तर है, कौन सा बहादुराबाद? अब बताइए, बहादुराबाद का ऑफिस लीगल ऑफिस कह रहे वो भी चालक है। अच्छा मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया, अच्छा ये तो वहीं के नाजिम भी है ना, ठीक है, अब तो हो गया, ये इसी इलाके के नाजिम, ये प्रूफ कर दे, इसी प्रोग्राम में मैं भी आ जाऊंगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखा देंगे वो चाइना कटिंग नहीं है। क्या करेंगे आप? प्रूफ करके क्या करेंगे आप? जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं सियासत छोड़ देता हूं, वरना ये रिजाइन कर देंगे अपनी सीट से, या मैं सियासत छोड़ देता हूं। चले, लगी शर्त जी, काम की बात कर रहे हैं, दफ्तर ये बोले ना, दफ्तर खाली करूंगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं मैं करूंगा। अच्छा आप देखिए उस पे लिखा होता है, मैं कह रहा हूं आरजी मरकज वो तो टेम्पररी बनाया है ना, मतलब जो परमानेंट होगा। अब आपको ये पता ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी भी चल रहा है दफ्तर खिदमत खल फाउंडेशन। अब ये बात पता है, अब आप हिस्ट्री और रिकॉर्ड खुद चेक करें। ये बात पता ही है, आप चेक कीजिए, आप मालूम निकाल के देते ना, मैं कह रहा हूं ना। चलिए ठीक है, मैं भी इन्फॉर्मेशन लूंगी, वरना एक रिजाइन आने वाला है। बिल्कुल मैं भी इन्फॉर्मेशन लूंगी। पीपल्स पार्टी एक रिजाइन आने वाला है, ठीक है। जमात इस्लामी जमात इस्लामी देखा, चलिए तो सारी बातें हुई। मैं हमेशा ये कहता हूँ जमात इस्लामी तमाम दोस्तों को कहता हूँ, देखो यार आप लोग बहुत अच्छी शाउट कर रहे हो, तकरीरें कर रहे हो, जोश व वलवला, जोश व खरोश, जबरदस्त। यार जोश और खरोश से कुछ नहीं होता, जोश और खरोश से कुछ होने वाला होता है। जो बाइकआउट कर दो, रात को बाइकआउट से हुआ, बाइकआउट से हुआ सर मुझे, अच्छा ठीक है तंजील, एक सेकंड सर जो डीलिमिटेशन थी, ठीक है सर आप मुझे बताएं, जो अगर बाइकआउट किया मतलब वो बाइकआउट करना इनका गलत था। डीलिमिटेशंस, ये जो रिकाउंटिंग का हवाले से, जो सेंसस के हवाले से जो बात की जा रही थी, वो भी हमारी वजह से जी, हमने बताया जो 144 148 का जो इख्तियार जो निचली सतह तक मुंतकिल करे, जो मेयर जो है खुद मुख्तार होना चाहिए, अगर उन्होंने ये बाइकआउट किया मतलब भी गलत है। आप मुझे बिल्कुल गलत है। शहर के आप आज फिर क्यों आप वो इख्तियारात के बारे में बात कर रहे हैं? शहर में आके इलेक्शन लड़े, अरे जब इनको शिकस्त नजर आ गई तो उन्होंने तो फिर से वो वसी मसले वाला दौर नहीं आएगा, अगर वो जो इख्तियारात की वो रोना रो रहे थे। अरे भाई आप 2000 में बाइकआउट कर देते हैं बल्दियात का, इससे पहले आप कौमी में का बाइकआउट करते हैं, सूबाई का इलेक्शन लड़ लेते हैं, फिर आप जो है बल्दियात का इलेक्शन बाइकआउट करते हैं भाई। अच्छा कौमी का हम बाइकआउट करते हैं, 92 की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, हमने बाइकआउट किया और सूबाई जीते, और सूबाई में सूबाई जीते और क्लीन स्वीप किया था। असल में जमात इस्लामी को प्रॉब्लम है, जब जमात इस्लामी एक अरसे तक कराची में हुआ करती थी, जब एमक्यूएम आई तो जमात इस्लामी को जो है ना कवर ड्राइव के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जमात इस्लामी से ये हजम नहीं हुआ, तब से नहीं हुआ। तब से जमात इस्लामी ने क्या किया, बहुत टाइम टू टाइम ना डिफरेंट इल्जामात की बुनियाद इल्जामात लगाते थे। अच्छा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जिस अंडरपास से ये होकर आते हैं वो भी हम एमक्यूएम के वक्त में बना, जिस फ्लाईओवर से चलते हुए आते हैं वो भी एमक्यूएम के दौर में बना। अच्छा इन्होंने किया क्या, दूसरों की तख्तियां उखाड़ उखाड़ के अपनी तख्तियां बना, छोड़े वो सबको पता है, वो सबको पता है। इन्होंने जो है ना वो एक बड़े बड़े पार्क बनाने की कोशिश की थी जिसमें सिर्फ गुलाब लगाया था, जिसका जो वो मुरझा गया था, पार्कों पे घर बना दिए, वो मुरझा गया। हमने क्या किया, इसका नाम आता है भाई बता दीजिए, चाइना गुलशन गुलस्तान जौहर के सारे पार्क चाइना कटिंग करके खा गए। जवाब मैं जवाब आप रुकेंगे तो सुनेंगे ना, चाइना कटिंग का जवाब आप रुकेंगे तो सुनेंगे, अब आप रुकेंगे। अच्छा चाइना कटिंग का जवाब दें, चाइना कटिंग का जवाब है आप ब्यूरोक्रेसी को पकड़े, ये क्यों पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? अरे आपके गवर्नर आप अब जवाब के लिए सर आप सुन भी तो ले। अच्छा सुने, मैं जमात इस्लामी को थोड़ा सा ना पहले ठंडे पानी का गिलास दिलाएं ताकि ठंडे हो। मैंने दूसरा गिलास दूसरा पी रहा है, पानी ज्यादा पी रहा, प्रॉब्लम पानी ज्यादा पी रहा आ नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है, जमात इस्लामी
श्योर आके और है, कुछ भी सिर्फ नहीं श्योर है। करते। जी। आपको जो भी चीजें प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कटिंग होती है, कुछ भी होता है, एसबीसी मौजूद है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद बिल्कुल है, है। मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना, किसके इख्तियार में? पीपल्स पार्टी के इख्तियार में। करो ना छानबीन, निकालो ना चीजें। क्या मैं तो किसी को मना 2010 नहीं- अरे फिर बार डरना नहीं बोल रहा यार। 2012 ओ भाई में अंकल, मैं इनसे ठीक है, बहस कर सकता था ये? अंकल बहस, आप अरे गवाह हैं, अरे 2012 भाईजान में आप ये अब बहस हो वही है। सकती थी उनसे। अब मैं मसला मैं क्या, कहाँ मिलता था ओके। 2012 अब मसला क्या, में बहस अब मुझे करता था बताओ, मैं। अब मुझे बताओ मैं कैसे 2012 में इनसे ही बहस हो ओके सकती गाइस, थी। ठीक ओके है, नाज़िम, सर, ये तो अब मैं इस सर- शख्स के साथ बैठे हुए कैसे प्रोग्राम करूं जो मेरी किस शख्स सुनने ही के नहीं साथ जा रहा है? बैठे? अब रिजवान सुन तो लो साहब, यार। एसबीसी में रिजवान क्या साहब, शिकायत करो, अच्छा, मेरी 2012 बात सुन में लेंगे, मेरी सुन तो गुफ्तगू लो, सुन लें आप सुन लोग। तो लो, सुन तो लो अंकल, सुन ये तो लो। तो अरे 2000 ठीक है, यार, कुछ ठीक है, मैं सुनने आप को लोग का राजी शुक्रिया नहीं हूँ, अदा क्या करूंगी, करें? आप लोगों ने अपना टाइम दिया। जो जाहिर सी बात हम कर रहे थे पीपल्स पार्टी और जो मेयर कराची के हवाले से, क्योंकि उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने जिक्र किया, आपने जवाब दिया, लेकिन मैंने रिजवान साहब से जो जवाब लिया, उन्होंने ये कहा कि हमने पहले ही कह देते कि हम जो है तनकीद कह रहे इख्तियारात करोना नहीं रोएंगे, लेकिन फिर क्यों जो है हाफिज साहब बार बार इख्तियारात की जो है बात करते हुए नजर आते। ये जवाब मुझे नहीं मिल पाया, तो किसी और दिन मैं आपको बुलाऊंगी, डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। एक जिस तरह से बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे एमकेएम के हवाले से भी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनकी जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गुफ्तगू की है, उसका भी जवाब मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपने जो पूरे डिटेल में ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक बार फिर से आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदाश की इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों की, मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।